बिहार विधानसभा में ताती तत्व आरक्षण पर तेज बहस। विजय चौधरी ने दिया जवाब, क्या नौकरी में मिलेगा रिजर्वेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा में ताती तत्व जाति के आरक्षण का मामला उठा। अब इस मुद्दे पर विधानसभा में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब ताती तत्व जाति को फिर से अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर विधायक आईपी गुप्ता और जदयू विधायक मनीष कुमार के बीच तीखी तू-तू मैं हो गई। दोनों विधायकों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और अपनी अपनी दलीलें जोर शोर से रखी। हंगामे के बीच मंत्री विजय चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी पहलुओं को ध्यान से रखकर विचार करे। अब इस पूरे मुद्दे पर और क्या-क्या हुआ, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। आईपी गुप्ता ने सदन के अंदर ताती तत्व आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। भाई, ताती तत्वा के नेता है तो उठाएंगे नहीं, और ताती तत्वा के आरक्षण के मुद्दा को उठाकर ही वो ताती तत्वा समाज के बड़े नेता बने हैं। ताती तत्वा समाज की संख्या मुझे लगता है कि 50-60 लाख होगी, लेकिन और हमेशा वो एनडीए के साथ रहा है, एनडीए के लिए वोट करता रहा है। पहली बार उनको अपना नेता मिला है, मतलब लंबे संघर्ष का नतीजा है कि आईपी गुप्ता को ताती तत्वा समाज ने अपना नेता माना है। और चुनाव में दिखा भी, इतनी विपरीत परिस्थिति थी, महागठबंधन का बैंड बज गया, आरजेडी 75 से 25 सीटों पर सिमट गई। ऐसे तूफान में, आंधी तूफान में भी वो जीत गए चुनाव। तो अब तो अपने समाज की बात करनी पड़ेगी। तो ताती तत्वा से जाति से जुड़े इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में आगे भी बहस होने के आसार हैं, क्योंकि यह मुद्दा सामाजिक न्याय और आरक्षण से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सरकार ने साफ किया कि फिलहाल ताती तत्वा जाति अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। मंत्री विजय चौधरी ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग पहले से अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी पा चुके हैं, उनकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब उनको निकाला नहीं जाएगा, आगे भी उस सेवा में बने रहेंगे। तो आईपी गुप्ता से मेरी बात होती रहती है, और वो जो उनका आरोप है कि कई ऐसे ताती तत्वा समाज के नौजवान हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला था, पहले नौकरी मिल गई थी, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। बिल्कुल। तो अपने समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर, नौकरी से आरक्षण के आधार पर बहाल लोगों को जो निष्कासित किया गया था, उनकी पुनः बहाली को लेकर चुनाव के पहले आंदोलन कर रहे थे, और उसी आधार पर ही वो नेता बने हैं। तो आरक्षण की मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं, आज भी उठाया उन्होंने। सर, तो इस मुद्दे पर विधायक आईपी गुप्ता और जदयू विधायक मनीष कुमार के बीच काफी तीखी बहस भी हो गई थी। बिल्कुल, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बीच में हस्तक्षेप किया, और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल कोर्ट के आदेश के कारण ताती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति जनजाति की सूची से बाहर रखा गया है, लेकिन भविष्य में कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो भी संभव होगा उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। मतलब एक तरह से आश्वासन भी दे दिया। ताती तत्वा समाज को आरक्षण देने के मांग को खारिज नहीं किया सीधे। और आईपी गुप्ता तो पहले भी कहते रहे हैं कि जो हमारा समाज को आरक्षण देगा, हमारे समाज का आरक्षण बहाल करेगा, उसके साथ मैं खड़ा रहूँगा। तो इसी शर्त पर ही एनडीए से उनकी बात नहीं बनी, इसी शर्त के कारण, क्योंकि एनडीए से चाहते थे कि सरकार, केंद्र सरकार पहले स्वीकार करे कि ताती समाज को आरक्षण मिलेगा, लेकिन सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तो चले गए महागठबंधन के साथ, और महागठबंधन के साथ भी गए तो जीत गए चुनाव, ये बड़ी बात है। अब सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सरकार ने कहा कि भविष्य में इस विषय पर विचार होगा, संभव होगा, वो किया जाएगा। और मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि ताती तत्वा जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाना कोर्ट के आदेश के तहत हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला सरकार का एक तरफा निर्णय नहीं है, बल्कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए एक कदम उठाया गया है। मतलब इस समाज को पहले आरक्षण प्राप्त था, लेकिन अब उसे अनुसूचित जाति जनजाति की सूची से हटा दिया गया है। तो मंत्री ने कहा कि भाई, हमने अपने मन से नहीं किया है ऐसा, कोर्ट का आदेश था, उसके आलोक में ही ये फैसला हुआ है, और सरकार इस पूरे विषय पर विचार कर रही है, और आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक दायरे में रहकर ही की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया था। सर, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिन लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का लाभ लेकर पहले ही सरकारी नौकरी हासिल कर ली है, उनकी नौकरी पर कोई खतरा है या नहीं? अब देखिए, आईपी गुप्ता तो ये दावा करते हैं कि ऐसे बहुत उनके समाज के लोग हैं जिन्हों को आरक्षण का लाभ मिला था, और उस लाभ की वजह से नौकरी मिली थी, उनकी नौकरी चली गई।
लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने सदन को भरोसा भी दिलाया कि जिन लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का लाभ मिला है और पहले से ही सरकारी नौकरी इस आरक्षण का लाभ लेते हुए उन्होंने पा ली है, तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी कर्मचारी आगे भी अपने पद पर बने रहेंगे और उनके सेवा हित सुरक्षित रहेंगे। सरकार का उद्देश्य किसी के साथ अन्याय करना नहीं है। और आपको पता है कि आईपी गुप्ता ताती तत्वा जाति के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और इस जाति को आरक्षण देने की मांग को लेकर उन्होंने बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया था और उसी आंदोलन का नतीजा है कि आज वो विधायक बने हैं। तो ताती तत्वा जाति को गोलबंद उन्होंने किया। कल तक ताती तत्वा जाति की बात करने वाला सदन में कोई नहीं था, लेकिन अब आईपी गुप्ता के रूप में इस जाति को अपना एक मजबूत नेता मिल गया है। तो ये मुद्दा आईपी गुप्ता उठाते रहेंगे। अगर जिस दिन वो आरक्षण लेने में कामयाब हो गए, वो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे ताती तत्वा समाज के। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि क्या आरक्षण मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।